बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं गुस्सा माइंस 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? और वादे के मुताबिक मैं फिर आ गया हूं। मैंने कहा था कि मैं एपी सिंह को जरा जवाब दूंगा कड़ा। और उसका कुछ कल एक पॉडकास्ट आया है जिसमें जो है वो फिर जो है वो अपनी भाषणबाजी दे रहे हैं, ठीक है। और एक ड्रामा चल रहा है 2 साल से 3 साल से हिंदुस्तान में, कि जिसका जो है एंड ही नहीं हो रहा। मतलब वो 7 के ड्रामे हम लोग देखते थे ना बचपन में, तो वो अंदाजा हो रहा है कि किस टाइप की मेंटेलिटी होती थी लोगों की, कि वो ड्रामे देखे जाते थे, चलते थे। तो आज हम आपको ड्रामे का कुछ क्लिप्स वगैरह सुनाएंगे, और उसमें कुछ जो बकवासें चुतर सिंह ने की है तो वो मैं आपके सामने रखूंगा। लाइव उसने कहा सीमा आतंकी है, जासूस है। मैंने कहा मुझसे अच्छा इनसे पूछ लो कि सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है, क्या है। बंदे से ये नहीं बोला गया कि सीमा ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता, सीमा आतंकी है, जासूस है, स्पाई है। न्यूज चैनल ने ताड़ लिया। उन्होंने कहा समझ लिया, एपी सिंह ने अपना पॉइंट बना लिया। जब जिसको यही नहीं पता कि उसकी पूर्व पत्नी भी आतंकी, जासूस, स्पाई है, तो वो क्या अधिकार जमाएगा, वो क्या कहेगा। कि सबसे पहले तो वही बात गुलाम हैदर के कह रहे कि गुलाम हैदर से जब पूछा गया, मतलब कह रहे कि मुझसे पूछा गया कि क्या सीमा कोई आतंकवादी है, दहशतगर्द है, कोई स्पाई है, तो उसने चालाकी गुलाम हैदर की मासूमियत का, उसकी शादी का जो नाजायज फायदा उठाया। और हकीकत भी है। अब आपको एक बात बताता हूँ। कहने लगा कि मैंने कहा कि ये मुझसे सवाल नहीं करें, ये सवाल हैदर से करें। तो हैदर ने कहा मुझे नहीं पता। पूरा जवाब नहीं बता रहा कि मैं तो इतने अरसे से बाहर हूं, मुझे नहीं पता बैक पे इसने क्या कुछ किया है। अब उसका मतलब ये है कि बंदा अगर सऊदीया चला जाता है, इवन ये कि जैसे एपी सिंह की बीवी जो है वो दुबई में ज्यादातर पाई जाती है, शारजा में पाई जाती है, वहां पर वो क्या कुछ कर रही है वो एपी सिंह को नहीं पता है, सबको पता है। एपी सिंह की बीवी जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह में, और सॉरी टू से चकले चलाने में जो है वो माहिर है। वहां पर दुबई में इसके चकले चलते हैं, ठीक है। तो ये वहां पर जो वो काम कर रही है, अब वहां पर वो खुद कितना मुंह काला कर रही है वो तो जाहिर है कि एपी सिंह को नहीं पता होगा। अगर कोई उसकी वीडियो बना के रख ले, 5-6 वीडियोस बना के रख ले मुख्तलिफ लोगों के साथ, और एपी सिंह से पूछे। अब एपी सिंह कहे कि नहीं, मैं तो, मेरी बीवी जो है वो तो बिल्कुल बहुत पारसा है, ये है वो है। लेकिन जब वो वीडियो सामने लाके रखी जाएंगी तो एपी सिंह का मुंह जो है वो खुला के खुला रह जाएगा, ठीक है। अब वो इतना कमीना तो आदमी है कि वो कहेगा कि नहीं, ये एआई से, डीप फेक एआई से बनाई है, हालांकि वीडियोस ओरिजिनल होंगी। लेकिन यहाँ पर इससे पूछा जाए कि जब तुम कह रहे हो कि मुझे पता है मेरी बीवी जो है वो अच्छी है, लेकिन अब वीडियोस आ रही है उसके सामने, तो पता चल रहा है कि इसकी ये यार या वो मुंह काला करती फिर रही है। तो इसका मतलब है कि एपी सिंह की बेगम को भी कोई हड़प के बैठ जाए। बहुत ही नीचा घटिया इंसान है चुतर सिंह। आपने सीमा का सपोर्ट किया क्यों? नहीं, हमारे पास किसान आंदोलन जो हमने स्टे दिलाया था सुप्रीम कोर्ट से, किसान आंदोलन के बिलों पर, किसान बिलों पर जो किसान आंदोलन की तरफ से हम थे, सुप्रीम कोर्ट में स्टे दिलाया। तो वो लोग सारे यहाँ ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जेवर के लोग थे, सब भारतीय किसान यूनियन, मास्टर शिवराज सिंह, भानु प्रताप सिंह, ये सब थे। तो उनकी तरफ से केस लड़ा, तो उन्हीं का ये मामला था। उन्हीं के यहाँ लोग पहले उनके पास पहुंचे रघुपुरा के, फिर वो मेरे पास लेके आए, और लेके आए तो फिर हमने उसको अंजाम दिया। अब आप लोग बताइए कि जो इस तरीके से लोग जो जिनको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे दिलाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि वहां पर उनके क्या मामला है, किस चीज के ऊपर स्टे दिलवाया है, तो उन लोगों ने या गुंडे मवालियों ने जो है वो इसको एपी सिंह को हायर किया। आप लोग कह रहे हैं कि इसमें जो है वो सारा का सारा मामला जो है वो इसका क्या नाम है, नेत्रपाल का है। नेत्रपाल खुद वो किसान आंदोलन वाले जो पार्टी है, क्योंकि खुद भी जो आपको पता है कि माली है, ठीक है। तो ये बंदा, ये शख्स जो है वो उनको लेकर आया, उनके पास गया, वहां जाके इसने हाथ जोड़े कि मुझे बचाओ किसी तरीके से, मैं तो फंस गया हूं बुरे तरह, ठीक है, मेरी हालत हो गई खराब, खाने को गाय जो है अब गोबर भी उधार नहीं दे रही है मुझे, तो मैं कट्टी भी नहीं खा सकता, ये इसकी हालत थी। तो इन लोगों ने, ये गुंडे मवालियों ने सीमा हैदर को वहां यरगमाल बना के रखा हुआ है, जो कि शायद अगर एपी सिंह भी चाहे छुड़ाना तो वो नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि महाराणा प्रताप सेना की कितनी बदमाशी है वो आप लोगों से पूछिए। क्योंकि माँ है उसकी बच्चे की, माता भी, पिता भी, बच्चा भी, तीनों यहाँ के। माता तो पाकिस्तान से है सर। थी। अब तो वहां तलाक उस समय हो गया था। आपको क्लियर कर दूं, तलाक के बाद ही उसने सनातन धर्म ग्रहण किया। सनातन धर्म उसने पाकिस्तान में ग्रहण किया था। मतलब जिस औरत को भी दुनिया में कहीं भी तलाक हो जाए तो वो अब उस मुल्क से नहीं है रहती, वो बल्कि हिंदुस्तानी हो जाती है, भारतीय हो जाती है। ये एपी सिंह का मानना है। मतलब पाकिस्तान में अगर किसी को तलाक हो जाती है तो वो आप देख लीजिए कि क्या हालात है उसके, ठीक है। वो वहां चली जाए, भारत चली जाए। भारत में जिनको तलाक हो जाएगी तो वो लोग कहाँ जाएंगे, आप ये बताइए। तो बकौल एपी सिंह के यहाँ तो औरतों को देवी माना जाता है, तो देवियों के साथ क्या होता है वो आप लोगों को देख लिया है। बहुत अच्छी अच्छी देवियां भी हैं, लेकिन हमने गुलाम हैदर केस में देखा है देवियों के साथ जिस तरीके से सज्जन अब देवियां निबट रहे हैं, जिस तरीके से उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, तो वो सबको पता चल रहा है कि कौन किसको देवी मानता है। एक तरफ ये बात की जाती है, दूसरी तरफ ये बात की जाती है। सोच लीजिए फिर सीमा एक पाकिस्तानी और एक मुसलमान है, तो वो वहां पर उनके साथ क्या कर रही होगी, ठीक है। जिस तरह से अलग हुआ, राजनीतिक कारण थे और कोई कारण नहीं थे। सिर्फ प्रधानमंत्री पद की अगर होड़ ना होती उस समय, अगर जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद जिन्ना और महात्मा गांधी, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है सवाल के जवाब में, कि अगर महात्मा गांधी उस समय सही निर्णय लेते तो आज भारत और पाकिस्तान अलग नहीं होते, भारत और पाकिस्तान एक होते, एक साथ होते, अखंड भारत होता उस समय। और जब वो नहीं अलग होता तो बांग्लादेश कहां जाता। अखंड भारत का सपना राजनीतिक कारणों से चूर किया गया, जिसको अब पूरा करने में भारत सरकार कुछ तो लगी हुई। आप महात्मा गांधी को महात्मा कह रहे हैं, लेकिन उनके डिसीजन को आप सही नहीं कह रहे हैं। नहीं कह रहा हूं। वो राष्ट्रपिता थे, बापू थे, वो कह सकते थे, बना सकते थे, विभाजन की विभीषिका को रोक सकते थे। कोई मतलब नहीं था, कोई कारण ऐसा नहीं था जिसकी वजह से पाकिस्तान का बंटवारा होता और जिसको देख के वहां बांग्लादेश बना। फिर भी वो कारण क्यों पैदा हुए, ये सोचना चाहिए था बापू को, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। उन्होंने नहीं सोचा। वो अपने दोनों आंखें बनाए रहे, जिन्ना नेहरू। हो सकता था निपटारा, लेकिन राजनीतिक कारणों से विभाजन की विभीषिका हुई। और 14 अगस्त का दिन मैं कलंक का दिन मानता हूं, दुखद दिन मानता हूं, जिस दिन ऐसा निर्णय लिया गया था। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने अपनी सियासत की लालच में, अपनी कुर्सी की लालच में जो है वो हिंदुस्तान का बंटवारा करके पाकिस्तान और इंडिया बना दिया। वरना ये जो है वो बनना था, क्या कहते हैं, ये ग्रेटर
अखंड भारत जिसे कहा जाता है, ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत बना रहता और इसको मजीद वो करते। लेकिन इसने कहा कि अब हमारी जो गवर्नमेंट है वो दोबारा अखंड भारत की कोशिशें कर रही है। अब आप लोग खुद बताइए कि मैं कुछ कहूंगा फिर लोगों को बुरा लगेगा, फिर मैं तो लाता हूँ सबूत सारे रख के। ठीक है, आप लोग खुद जाकर सर्च कर लीजिएगा। अच्छा, अगला सवाल है। सर आप कह रहे हैं बॉर्डर सुरक्षित है, कहाँ सुरक्षित है सर? सीमा इधर तो आ गई। नहीं, वो बॉर्डर से आतंकवादी बन के नहीं आई, लेकिन अब भी हाँ आते तो ही हैं, आते तो हैं, लेकिन वो पत्नी बन के आई, भारत की बहू बन के आई है। सचिन मीना की बहू बीबी धर्मपत्नी यहाँ पर आई बनी कि पहले बन के? नहीं, वहां से उसका वही उसने जो काठमांडू में है शिव जी का मंदिर है, वहां उसने विवाह किया था। और विवाह सीमा तो आगे तो कह रहे नहीं, सीमा जो है वो बीवी बन के आई है, इसलिए बॉर्डर महफूज है। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। यानी कि आपके वो जो जवान है, वो कोई भी औरत जा रही होगी, वो आके कहेगी मैं फलाने की बीवी हूँ, ये बन के जा रही हूँ, तो आपके बॉर्डर वाले छोड़ देंगे, आपके जो सिक्योरिटी फोर्सेस छोड़ देंगी। तो इसका मकसद क्या है? एपी सिंह मुसलसल एक तो अपने जो लीडर है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिनकी पूरी दुनिया क्या पाकिस्तान भी इज्जत करता है, तो उनको जो है वो कह रहे हैं कि उनके अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के चक्कर में जो है उन्होंने बंटवारा कर दिया इसका हिंदुस्तान पे। ठीक है, और अब यहाँ पर जो है वो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। अगर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सही थी तो क्यों नहीं इसको चेक किया? कोई भी आके कमबख्त मारा उल्टी कर देगा तो आप जो है वो उसको जाने दोगे? इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है यूं हुई है। ये एपी सिंह बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, आपने खुद सुन लिया कि क्या चलती। उसने सिर काटा रानी ने अपना, हाड़ा रानी ने सिर गिरा थाल में, और नौकर भाग के जब गया, राजा ने अपनी रानी का सिर देखा और क्या कहा रानी ने कहा युद्ध जीत कर लौटना। अच्छा जी, अब एक यहाँ पर जरा मुझे थोड़ा सा तशवीश हुई, मुझे जरा भाई बहन बताइएगा एपी सिंह ने सही कहा कि नहीं कहा, क्योंकि मुझे बात हजम नहीं हो रही कि रानी जो है वो राजा जंग लड़ रहा था, कोई आ गया था खिलजी, ठीक है, तो उसने कहा कि मुझे रानी चाहिए, वो लड़ रहा था, तलवारें लड़ रहा था, राजा को देखा कि उसने भाई मेरी तो रानी हाथ से जा रही है और हुकूमत भी जा रही है, तो बैल की तरफ देखता था और उसने नौकर को बुला के रानी ने अपना सर काट दिया। कोई अपना सर कैसे काट सकता है मुझे ये बता दे? गला काट सकता है, सर कोई बंदा अपना काट नहीं सकता कि सर काटा। वो क्योंकि हल्का से जब कट लगेगा यहाँ से आपके नर्व जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपकी बॉडी से, तो आप जो है ना पूरा अपना सर उड़ा नहीं सकते। ये बात याद रखिएगा। पता नहीं कौन सी वाली लॉजिक फोड़ रहा है ये बंदा। अगस्त आपने देखा, 26 जनवरी जब मनाती है तो लोगों का सीना फटता है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस देश में बहुत से लोग ऐसे रहते हैं, माननीय सांसद कहे जाते हैं इस देश में कुछ लोग, भारत के संविधान का पैसा लेते हैं, भारत सरकार का पैसा लेते हैं, हमारे और आपके मेहनत की कमाई से उनकी गाड़ियां चलती हैं, फ्लाइट बुक होती है, वंदे भारत में ट्रेन पर सफर करते हैं, उनके घर के खाने चलते हैं, लेकिन जब अवसर आता है भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। संसद में खड़े होकर भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारी सीमा जो बुद्धम शरणम गच्छामि के आधार पर भारत आई, शरण लेकर आई, सीमा बोलती है भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलती है, पूरे खुले मन से बोलती है, उसे कोई संकोच नहीं होता। लेकिन संसद में बैठने वाले लोग संकोच करते हैं अपने वोट की तुच्छीकरण नीति के कारण। लेकिन सीमा में कोई भाव नहीं है, वो बोलती है वंदे मातरम, वो बोलती है राष्ट्र का, वो बोलती है भारत माता की जय, वो देती है सूर्य को अर्घ, वो मनाती है छठ पर्व और बोलती है गंगा मैया की जय। क्यों नहीं बोलते भारत के सांसद सर भारत माता की जय? तुष्टीकरण की नीति, वोट बैंक की नीति, विभाजन करो राज करो की नीति, भारत को अभी भी और लोग चाहते हैं कि और टुकड़े करना, लेकिन उनके मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। लेकिन जय फिलिस्तीन तो बोल देते हैं सर। हाँ, जय फिलिस्तीन बोल लेते हैं। जय फिलिस्तीन बोलने के लिए उनकी जुबान खुलती है और मादरे वतन भारत माता की जय हिंदुस्तान जिंदाबाद करने के लिए उनकी, और जबकि करते हैं इसका उल्टा। हम लोग तो सुबह उठते हैं तो धरती माँ का नमन करते हैं, शाम को सोते हैं तो धरती माँ का नमन, वो भी तो कहते हैं सर 5 बार सजदा करते हैं। 5 बार सजदा करते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं करते हैं। यही तो फर्क है। कहीं सर आप असदुद्दीन ओवैसी की बात तो मैं नहीं किसी की व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, लेकिन है ऐसे लोग। अच्छा, भारत के मुसलमान यानी कि असदुद्दीन ओवैसी जो है भारत माता की जय नहीं बोलते, लेकिन सीमा बोलती है। आप मेंटालिटी देख लीजिए कि इस शख्स की मेंटालिटी क्या है, कि अगर कोई जो मतलब मुसलमान, इसने खुले अल्फाज में कहा है, ये मैं नहीं बोला, इसके अपने अल्फाज से सबने सुना है। अगर कोई बोले कि नहीं ये नहीं वो नहीं वो, तो भाई वो उसके फिर ईमान का अल्लाह ही हाफिज है। तो इसने खुद कहा, सबके सामने एक्सेप्ट किया कि हाँ इंडिया के जो मुसलमान है खासतौर पे असदुद्दीन ओवैसी और उसके भाई और उसके पूरी पलटन जो है उनकी पार्टी, वो वोट बैंक के चक्कर में जो है भारत माता की जय नहीं बोलती, ये उनका कहना है। ठीक है, और वो फलस्तीन की जय बोल लेते हैं वहां। मतलब भाई आप देखें कि अपनी सियासत को जो है वो सीमा से जोड़ रहा है और खुद ही जो है वो इस्लाम के अगेंस्ट जो है वो बातें भौंक रहा है। ठीक है, मुसलमानों के खिलाफ बातें भौंक रहा है और फिर उसके बाद कहते हैं कि मैं जो है वो पाकिस्तान हमारा छोटा भाई दुनिया में पहले आता है, बड़ा भाई दुनिया में पहले आता है, पहले तो ये देख लो। अच्छा, रघुपुरा खंजीरपुरा बहादुर लोग, खंजीरपुरा नाम रखा है मैंने रघुपुरा का, जहाँ पर सुअर रहते हैं, गटर के सुअर, बेगैरत आवारा बच्चलन लोग रहते। कितने भी आ जा, हाँ ऐसे बोलो ना। बहुत ये है कि पाकिस्तान से लड़कियां और आ जाएं तो आप लोग ये जो बच्चे हैं अपने आपके मोहल्ले को कुंवारे इनकी शादियां कर देंगे। हाँ कर लेंगे जी। बहादुर है, हाँ कर लेंगे जी। हाँ बहादुर है, बहादुर है जी। ठीक है ना, जिनको शायद ये ऐसे ही चलता होगा जैसे पाकिस्तान से सीमा इधर को बुला के वहां पर वो नाच गाने किए जा रहे हैं और जश्न मनाए जा रहे हैं, हो सकता है वहां पर भी ऐसा ही कुछ गेम प्लान वगैरह चलता होगा कि उनके घरों से भी ऐसी लड़कियां एक दूसरे के यहाँ आती जाती रहती होंगी और फिर कोई किसी को कुछ बोलता भी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये गैरतमंद होते, बहादुर होते, तो शायद मर्दों से मुकाबला करते इनको, लेकिन औरतों से मुकाबला करके बहादुरी आती। वाह क्या बात है बोनस की।